पे नहीं किया, लगता है कि भाड़ फोड़ देगा। देखिए खैर अबर तो वोट नहीं दिया जाएगा। यहाँ से रही बात, आपकी पूरा इज्जत कर रहे हैं, स्वागत है और आभार भी व्यक्त कर रहे हैं इस बात के लिए कि आज तक 18 वर्षों से जो सांसद महोदय रहे, ऐसे ऐसे पिछड़ा या कोयरी के गांव में कभी आना उचित नहीं समझे। इसे गुजरते हुए भी कभी रुकने के प्रयास नहीं किए, लेकिन आपको बुलाया गया तो चलिए हम लोग धन्य हो गए आपका दर्शन करके महाप्रभु जी, लेकिन वोट नहीं मिलेगा हम लोग की तरफ से सर। चलिए भैया, पूरा गाँव ठीका थोड़ी लिया, कोई से पूछिए हम लोग के बीच के है ना, कोई भी वोट देने में तैयार ही नहीं होता। अच्छा चला जाए हमारे प्रति संगत इज्जत पूर्वक बात कर, कौन बड़ी बात कर रहे हैं। राय न लेने आए हैं, आप क्या बात है। ठीक है, ठीक है। की सियासत में बीजेपी और आरएसएस की विचारधाराओं पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कभी विपक्ष ने सवाल उठाए तो कभी बीजेपी आरएसएस में खुद ही आपसी कलह की खबरें सामने आई, तो कभी एनडीए के नेताओं ने सवाल उठाकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ाने का काम बखूबी किया है। वहीं इसी बीच एनडीए दल में शामिल नेताओं ने ही बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल बिहार चुनाव के बाद से लगातार चर्चा में बने रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान से सियासी जंग छिड़ गई है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और वे स्वयं बीजेपी आरएसएस की वैचारिक सोच से सहमत नहीं है। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में इसे कई मायनों में अहम माना जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोकतंत्र में हर दल और संगठन को अपनी विचारधारा रखने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सोच बीजेपी और आरएसएस की वैचारिक दिशा में मेल नहीं खाती। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी राजनीति सामाजिक न्याय, समानता और समावेशी विकास पर आधारित है, जबकि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा इसे अलग दिशा में ले जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में गठबंधन केवल सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि विचार और सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। अगर विचारधाराओं में बुनियादी अंतर हो तो साथ चलना कठिन हो जाता है। कुशवाहा ने यह संकेत भी दिया कि आने वाले समय में उनकी पार्टी अपने राजनीतिक फैसले पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से लेगी। दरअसल बिहार में इन दिनों नेताओं के पाला बदलने की खबरें तेज हो गई है, जिस वजह से एनडीए नेताओं ने अपने सहयोगी दलों पर ही उंगली उठानी शुरू कर दी है। इसी बीच जदयू के पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर चंदन यादव ने अपने समर्थकों के साथ हाल ही में राष्ट्रीय लोक मोर्चा में वो शामिल हो गए। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें सदस्यता दी। अब देखना है कि आगे आगे बिहार में एनडीए गठबंधन कितने गुल खिलाता है, क्या साथ रहेगा या 5 साल पूरे करने से पहले ही बिखर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।